दोस्तों सबसे शक्तिशाली साधना भैरव साधना। दोस्तों कोई भी साधना करनी हो, जब तक साधक के पास भैरव की सिद्धि नहीं होती तब तक वो साधना अधूरी ही रहती है। 10 महाविद्या में से किसी शक्ति की साधना करनी हो तो पहले आपको काल भैरव साधना करनी पड़ती है। दोस्तों हर शक्ति के साथ भैरव चलते हैं, भैरव के बिना शक्ति नहीं चलती, क्योंकि भैरव ही वीर है शक्ति के। इसलिए कोई भी शक्ति की साधना या उपासना करने से पहले भैरव बाबा को सिद्ध करना जरूरी है। दोस्तों काल भैरव की पूजा और साधना भारत के हर राज्य में होती है। ज्यादातर इसकी साधना तांत्रिक और अघोरी करते हैं। भैरव हर कार्य करने में सक्षम है। भैरव की साधना और आराधना तामसिक और सात्विक रूप से होती है। भैरव ज्यादातर वशीकरण, मारण, विद्वेषण, उच्चाटन जैसे काम में चलाया जाता है। ज्यादातर इसका प्रयोग काला जादू में होता है। नए साधक के मन में विचार आते होंगे कि काल भैरव की सिद्धि कैसे होती है, भैरव बाबा को कैसे सिद्ध करे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि काल भैरव की साधना कैसे होती है। दोस्तों सबसे पहले मंत्र जानते हैं। ओम नमो आदेश काल भैरव काला भैरव काला केश, कानो मुंद्रा भगवा वेश, मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार, भूता हाथ कलेजी खोहा, गेरिया जहां जाबू भैरव साथ, 12 कोश की रीत धी लाओ, 24 कोस की सिद्धि लाओ, सोती होए जगाई लाओ, बैठी होए उठाई लाओ, अनंत केसर की भारी लाओ, गौरा पार्वती की विछया लाओ, गैल्या की रस्तान मोह कुए बैठी पनिहारी मोह, गदी बैठा वानिया मोह, ग्रह बैठी वानियानी मोह, राजा की रजवाड़ीन मोह, महलो बैठी रानी मोह, डाकिनी को, शाकिनी को, भूतनी को, पराय को, लाग को, लपटाई को, धूम को, धक्का को, मलिया को, चौट को, सुगाट को, काचा को, कलवा को, भूत को, पलित को, जिन को, राक्षस को, वैरिनों से बरी कर दे, नजरी जड़ से ताला। इतना भैरव न करे तो पिता महादेव की जटा तोड़ तागड़ी करे, माता पार्वती का चिर फाड़ लंगोट करे, चल डाकिनी शाकिनी, चौडुमेला बकरा, देव मद की धार, भरी सभा में धू आने में, कहा लगाई वार, खप्पर में खाया मसान में लेटे, ऐसे काल भैरव प्रणाम कौन पूजा मेटे, राजा मेटे राज से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए, शब्द साचा पिंड काचा, फुरे मंत्र ईश्वरी वाचा। दोस्तों मंत्र जानने के बाद हम जानते हैं मंत्र विधि। दोस्तों एक पत्थर लेकर उसको काला रंग लगा दे और थोड़ा सा चमेली का तेल भी लगा दे। दोस्तों फिर पत्थर का थोड़ा हिस्सा जमीन में गाड़ दे और थोड़ा हिस्सा ऊपर रखे प्रतिमा की तरह। शनिवार की रात्रि को भैरव बाबा के सामने सरसों के तेल का अखंड दीपक प्रज्वलित करे और 2 लोग नारियल और पान पूजा में रख दे। दोस्तों साथ में दारू भी रखे। दोस्तों फिर भैरव जी के सामने मंत्र जाप शुरू करे। दोस्तों जाप कम से कम 5 माला करे। साधना के दरमियान काले कुत्ते को खीर हलवा खिलाए और हो सके तो एक बार भैरव जी के मंदिर में जाकर भैरव बाबा का दर्शन करे। ये साधना 21 दिन तक करे। 21 दिन के अंदर भैरव जी सिद्ध हो जाएंगे। दोस्तों काल भैरव साधना करने में गुरु का मार्गदर्शन होना जरूरी है। बिना गुरु के साधक इस साधना को संपन्न नहीं कर सकता, क्योंकि भैरव की साधना करते समय साधक को बहुत सारे विचित्र अनुभव होते हैं। इसलिए भैरव की साधना गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। दोस्तों कोई भी तामसिक साधना करे तो गुरु को साथ रखे और उनके दिए गई दिशा निर्देश का पालन करे। दोस्तों कालभैरव साधना का तात्पर्य भगवान कालभैरव से जुड़ी प्रथा या पूजा से है, जो भगवान शिव का एक उग्र रूप है। काल भैरव को समय का रक्षक और परम सत्य माना जाता है। काल भैरव की साधना कुछ व्यक्तियों या समूहों द्वारा आध्यात्मिक विकास, सुरक्षा और भगवान भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि साधना पद्धतियां अलग अलग व्यक्तियों या परंपराओं के बीच भिन्न हो सकती हैं, और ऐसी प्रथाओं को हमेशा एक योग्य आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु के उचित मार्गदर्शन के साथ करने की सलाह दी जाती है। काल भैरव साधना से जुड़े कुछ सामान्य पहलू और अभ्यास यहाँ बता रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, नमन, नमस्ते, नमामि, नमो नमः। जय महाकाल। आपका स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल अलौकिक नॉलेज पर। उद्देश्य काल भैरव साधना आमतौर पर विभिन्न कारणों से की जाती है, जिसमें नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा प्राप्त करना, बाधाओं पर काबू पाना, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करना शामिल है। मंत्र जाप भगवान काल भैरव को समर्पित विशिष्ट मंत्रों का जाप साधना का एक अनिवार्य हिस्सा है। काल भैरव से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध मंत्र काल भैरव अष्टकम है। यंत्र और मूर्ति पूजा कुछ अभ्यासकर्ता केंद्रित पूजा और ध्यान के लिए काल भैरव के विशिष्ट यंत्र, पवित्र ज्यामितीय चित्र या मूर्ति प्रतिमा का उपयोग कर सकते हैं।
अनुष्ठान और प्रसाद। भगवान काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधना के दौरान फूल, धूप, घी के दीपक, नारियल, मिठाई और अन्य वस्तुओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है। उपवास। भगवान भैरव को समर्पित विशिष्ट दिनों जैसे मंगलवार या चंद्र कैलेंडर के 8वें दिन अष्टमी पर उपवास रखना साधना अभ्यास का हिस्सा हो सकता है। ध्यान और जप। देवता के साथ गहरा संबंध स्थापित करने के लिए ध्यान संबंधी अभ्यास, जिसमें भगवान काल भैरव के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करना और उनके मंत्रों का जाप करना शामिल है, किया जाता है। अनुशासन और तपस्या। कुछ अभ्यासी अपनी साधना के हिस्से के रूप में ब्रह्मचर्य, नियमित प्रार्थना, आत्मनिरीक्षण और नैतिक आचरण बनाए रखने जैसे आत्मा अनुशासन और तपस्या को शामिल कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन। साधना की उचित समझ और अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए किसी अनुभवी आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु से मार्गदर्शन लेना उचित है, जिनके पास काल भैरव साधना का ज्ञान और विशेषज्ञता है। काल भैरव साधना सहित किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को सम्मान, ईमानदारी और आध्यात्मिक विकास के वास्तविक इरादे से करना आवश्यक है। एक योग्य आध्यात्मिक शिक्षक का मार्गदर्शन और आशीर्वाद अभ्यास की जटिलताओं को समझने और एक सुरक्षित और फलदायी आध्यात्मिक यात्रा सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। काल भैरव मंत्र साधना। काल भैरव मंत्र को सिद्ध करने की सरल व संक्षिप्त विधि। भगवान शिव के रुद्र रूप कहे जाने वाले भैरव जी को वर्तमान समय में काल भैरव और बटुक भैरव के रूप में अधिक पूजा जाता है। जहां भैरव जी को बटुक भैरव के रूप में सौम्य और सात्विक माना गया है, वहीं काल भैरव के रूप में भैरव जी को उग्र और सभी तंत्र क्रियाओं के प्रमुख देव के रूप में पूजा जाता है। यहाँ इस वीडियो में हम आपको काल भैरव के मंत्र को सिद्ध करने की सरल व संक्षिप्त विधि के विषय में जानकारी देने वाले हैं। काल भैरव मंत्र साधना आपके सभी दुखों को दूर कर आपको सभी प्रकार के सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने वाली है। काल भैरव उपासना। कलियुग के समय में काल भैरव की उपासना शीघ्र फल प्रदान करने वाली है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलियुग के समय में भैरव जी, हनुमान जी व मां काली की उपासना अन्य सभी देवों से शीघ्र फल प्रदान करने वाली होगी। काल भैरव के भक्त अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार उनकी उपासना करते हैं। आइए जानते हैं काल भैरव को प्रसन्न करने हेतु उनके भक्त किस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। काल भैरव की उपासना में रविवार का दिन अति शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त उनकी उपासना शनिवार के दिन भी की जा सकती है। काले कुत्ते को काल भैरव का वाहन कहा गया है, इसलिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को गुलगुले बनाकर खिलाने से भी भैरव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भैरव का जन्म इसी अष्टमी को हुआ। इस दिन भैरव उपासना करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं। भैरव अष्टमी के दिन भैरव मंदिर में उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। काल भैरव मंत्र साधना व उनके विशेष पूजा पाठ को रात्रि में संपन्न करने का विधान है। काल भैरव को उनके मंदिर में सरसों का तेल व सिंदूर चढ़ाया जाता है, साथ में मदिरा द्वारा भोग भी लगाया जाता है। काल भैरव मंत्र। ओम हम शरणम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। साधना विधि। रविवार की रात से इस काल भैरव साधना की शुरुआत करें। रात्रि को एक समय और एक स्थान सुनिश्चित कर प्रतिदिन मंत्र जप का दृढ़ संकल्प लेकर अपनी साधना शुरू करें। पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर काल भैरव की फोटो की स्थापना करें। ईशान कोण में सरसों के तेल का दीपक जलाए और सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाए। अब आप हाथ में थोड़ा जल लेकर संकल्प ले व मंत्र जप शुरू करें। 41 दिन तक लगातार इस साधना को करें। 41 दिनों के पश्चात जितने मंत्र जप आपने इन दिनों में किए हैं उनके दशांश भाग से आहुति देकर हवन करें। वीडियो में बताई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बहुत सी जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद। आपका महाकाल